जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो यह हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें से सभी को देख लिया है। अब ये पार्ट हमारा जो होने वाला है ये पार्ट 3 है। इसके बाद जो भी पार्ट हैं, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ये सभी आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाकर वीडियो को उनको भी देख लें। सबसे पहले पार्ट 3 को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, ताकि ये तीसरा पार्ट आपको पूरी समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न दिया है कि जठर अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है। जो जठर अस्थियाँ होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर 4 ठो, आँख में, अग्नाशय में, यकृत में या अमाशय में। तो जो जठर अस्थियाँ पाई जाती हैं वह हमारे अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी जो मछली होती है उनका मुख्य जो श्वसन अंग है वो कौन सा है। ऑप्शन में दिए गए हैं ट्रेकिया है, फेफड़ा है, गिल्स है या नाक है। तो मछली जो होती है वह अपना सांस गिल्स की मदद से लेती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। जो पौधे के वायवीय भाग होते हैं उसमें से जो जल निकलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं या विसरण कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। निषेचन में जो है होता है वह जनन होता है, और परागण जो नर भाग होता है वह मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी को परागण कहते हैं। और विसरण यानी यह सोखने का काम करता है। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त जो है वह क्या है। ऑप्शन में दिए गए हैं, ए में दिया गया है कोशिका, और यहाँ पर बी में दिए गए हैं उत्तक, सी में दिया गया है एक पदार्थ, और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो जो हमारा खून होता है वह एक उत्तक होता है, और उस उत्तक का नाम है तरल संयोजित उत्तक। हमारा खून होता है एक उत्तक, और उस उत्तक का नाम है तरल संयोजित उत्तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी उत्सर्जन का काम कौन करता है। ऑप्शन में दिए गए हैं वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो उत्सर्जन का काम जो होता है वह वृक्क का होता है। यही अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं वृक्क राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। जो स्टोमाटा होता है वह पौधे के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं, तना में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है या इनमें कोई नहीं पाया जाता है। तो जो स्टोमाटा होते हैं वह पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क होता है वह किस क्रिया से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क जो होता है वह उत्सर्जन संबंधित है। वृक्क जो मानव में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें निकालने का काम करता है शरीर से बाहर। और पोषण क्या होता है, पोषण में जो भी भोज्य पदार्थ को हम खाते हैं वह भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में पचता है और उसका उपयोग एनर्जी के रूप में होता है, उसे हम पोषण कहते हैं। और श्वसन, सांस लेने की क्रिया, वातावरण से CO2 लेते हैं, वातावरण से O2 लेते हैं, और वो हमारे फेफड़े तक जाता है, फेफड़े से होकर केंद्रक तक, वहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और श्वसन की क्रिया इसी प्रकार से पूर्ण होती है।
और परिवहन में क्या होता है, तो परिवहन में हमारे खून का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जो हृदय से होता है वहाँ से खून जाता है और पूरे शरीर में फैलने का काम करता है, पूरे शरीर में खून पहुँचता है और इसी प्रकार से परिवहन की क्रिया पूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। जो रक्त यानी खून के कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है टीबी, यहाँ पर बी में दिया हुआ है मधुमेह, सी में दिया है एनीमिया, डी में दिया है उच्च रक्तचाप। तो जो है खून की कमी से होती है वह एनीमिया रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसकी सहायता से? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से। तो जो है वह जल से CO2 बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें जल और CO2 नहीं ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पर 60वां प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी मनुष्य में जो वृक्क होता है वह कौन सा तंत्र का भाग है जो संबंधित है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज में बहुत बार पूछे भी गए हैं। जो मनुष्य का वृक्क है वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन दिए गए हैं वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसी को हम स्टार्च कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवहन होता है। यानी जो पादप में होता है फ्लोएम वह किसके लिए संवाहक है? जाइलम जो होता है वह जड़ के लिए और फ्लोएम होता है भोज्य पदार्थों का संवहन यानी ग्लूकोज का। ऑप्शन में दिए गए हैं भोजन, यहाँ पर बी में दिया गया है CO2, सी में दिया है जल और डी में दिया है एमिनो अम्ल। तो जो फ्लोएम होता है वह भोजन का संवहन करता है, जाइलम जो है जड़ का और फ्लोएम भोजन का। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह किस भाग में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं जड़ में, तना में, पत्ता में या फूल में। तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में वह होती है पत्ता में। ऑप्शन नंबर सी, जो द्वार कोशिका होती है उनके द्वारा रंध्रों की मदद से द्वार कोशिका द्वारा होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी जो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन होता है वह किस प्रकार से बना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं संयोजक क्रिया द्वारा, बी में है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी में है अपघटन द्वारा या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसी में ऑक्सीजन और CO2 दोनों का संतुलन बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यानी जो कोशिका झिल्ली है वह किस प्रकार की झिल्ली है? ये आपसे ऑप्शन में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अपारगभ्य है, पारगभ्य है या अर्धपरागभ्य है या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपरागभ्य होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, जो है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है? यानी जब श्वसन की
क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का निष्कासन होता है वह कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए में दिया है 20%, यहाँ पर अगला दिया है बी में दिया है 40%, सी में दिया है 60% और डी में दिया है 80%। तो जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होता है वह 20% होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। यानी जो वाष्पोत्सर्जन है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन में दिए गए हैं, शारीरिक है या भौतिक है या रासायनिक है या प्राकृतिक है। तो जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वह एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी जो रक्षी कोशिकाएं होती है वह किन में पाई जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, जड़ में पाई जाती हैं या पत्ती में पाई जाती हैं या फूल में पाई जाती हैं या फल में पाई जाते हैं। तो जो है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं वह पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी जो मानव हृदय में पाए जाते हैं वेश में यानी कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, कितने वेश में पाए जाते हैं, वे आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 3 वेश में, 4 वेश में, 5 वेश में या 2 वेश में। तो जो मानव हृदय में होते हैं वो 4 वेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में जो यूरिया होती है उसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन में दिए गए हैं 100 mg, बी में दिया है 20 mg और सी में दिया है 30 mg और डी में दिया है 40 mg। तो जो है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है वह लगभग 20 mg के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह कौन प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है, वह कहलाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। तो जो हमारे शरीर में है श्वसन की क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जो है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कोशिका झिल्ली होती है वह किस प्रकार की झिल्ली होती है। ऑप्शन में दिया गया है परगभ्य झिल्ली होती है या अपरगभ्य झिल्ली होती है या अर्धपरगभ्य झिल्ली होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका में झिल्ली पाई जाती है वह अर्धपरागभ्य झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। वह कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं क्योंकि यह सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होता है। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन, तो इन सभी में जो श्वसन होता है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी सभी जीवों के लिए जरूरी है। श्वसन की क्रिया सभी जीव करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्वसन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य मानव में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। यानी 100 ml जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन में दिए गए हैं 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम या 15 ग्राम। तो 100 ml खून में हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह पूरे 15 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि मानव हृदय में निलय की प्रकुचन स्थिति को क्या कहते हैं। जो मानव हृदय में निलय होता है उसकी प्रकुचन स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है शिथिलन,
सिस्टोल, डायस्टोल या धड़कन। तो हमारे जो मानव हृदय में निलय की प्रकुचन स्थिति है उसे हम सिस्टोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो इस सीरीज में पूरे 25 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन में पूरा हो चुके हैं। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला पार्ट कौन सा चाहिए इसके लिए कमेंट करें। अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखना है तो इस चैप्टर का पहला चैप्टर जो है जय प्रक्रम, इस पार्ट का जो है सारे पार्ट के वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाएं और वहाँ से वीडियो को देखें और अपनी ऑब्जेक्टिव को और तगड़ा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।